नमस्ते प्यारे दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने टेल्स यू विन के बारे में जाना था कि कैसे हमारी जिंदगी में कुछ ही बड़े फैसले या मौके होते हैं जो सबसे ज्यादा फर्क लाते हैं। बाकी ज्यादातर छोटी छोटी चीजों का उतना बड़ा असर नहीं होता। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है और पैसे का उससे बहुत गहरा नाता है। हमारी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 7वां पार्ट हमें इसी शब्द की ओर ले जाता है और वो शब्द है फ्रीडम। हिंदी में इसका मतलब है आजादी या स्वतंत्रता। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, महंगे कपड़े, विदेशों में घूमना। ये सब चीजें अच्छी हैं और पैसा इन्हें खरीदने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ा तोहफा जो वो हमें दे सकता है, वो ये सब चीजें नहीं है, बल्कि वो है आजादी। आजादी किस बात की? अपने समय पर अपना काबू होने की आजादी। सोचो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हों कि तुम्हें रोज सुबह उठकर ऐसी नौकरी पर न जाना पड़े जो तुम्हें पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें बिल भरने हैं। अगर तुम ये तय कर सको कि आज तुम क्या करना चाहते हो, किसके साथ समय बिताना चाहते हो, किस काम में अपना मन लगाना चाहते हो, तो ये है असली आजादी। अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी। अगर तुम वो काम कर सको जो तुम्हें सच में खुशी देता है, भले ही उसमें पैसे थोड़े कम मिलते हों, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बचत है, तो ये है असली आजादी। बिना किसी मजबूरी के ना कहने की आजादी। अगर तुम किसी ऐसे मौके को या किसी ऐसे काम को मना कर सको जो तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ है या जो तुम्हें तनाव देता है, क्योंकि तुम आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं हो, तो ये है असली आजादी। अचानक आई मुसीबतों का सामना करने की आजादी। अगर तुम्हारी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और तुम्हारे पास इतने पैसे हों कि तुम कुछ समय तक बिना घबराए अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सको, तो ये है असली आजादी। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से वो ज्यादा खुश होंगे, और कुछ हद तक ये बात सही भी है। जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं तो हम ज्यादा खुश महसूस करते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद और ज्यादा पैसा हमारी खुशी को उतना नहीं बढ़ाता जितना कि अपने जीवन पर अपना नियंत्रण होना बढ़ाता है। एक स्टडी का जिक्र करते हुए लेखक बताते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उनका अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा खुश रहते हैं जिनके पास शायद ज्यादा पैसा हो, पर जिन्हें लगता है कि वो अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं। सोचो, एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर है, उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है, उसके पास बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन उसे हफ्ते में 60-70 घंटे काम करना पड़ता है। वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, उसे हमेशा तनाव रहता है और उसे डर लगता है कि अगर उसने बॉस की हर बात नहीं मानी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। क्या वो सच में खुश है? शायद नहीं। उसके पास पैसा तो है पर आजादी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह शायद उतनी ज्यादा नहीं है, पर उसने इतने पैसे बचा लिए हैं कि वो अपनी पसंद का छोटा मोटा काम करता है, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताता है और उसे इस बात की चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि उसके पास कुछ महीनों का खर्च चलाने लायक बचत है। वो शायद ज्यादा खुश और ज्यादा स्वतंत्र महसूस करेगा। पैसे का असली मूल्य उसकी खरीदने की ताकत में उतना नहीं है जितना कि वो हमें जो विकल्प, ऑप्शंस और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसमें है। जब तुम्हारे पास बचत होती है तो तुम अपनी जिंदगी के फैसले डर या मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी और खुशी से ले सकते हो। जैसे अगर तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं आ रही और तुम्हारे पास कुछ बचत है, तो तुम बिना डरे नई नौकरी ढूंढने का समय निकाल सकते हो, या कुछ समय का ब्रेक लेकर ये सोच सकते हो कि तुम्हें सच में क्या करना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई बचत नहीं है तो तुम्हें वो नापसंद नौकरी भी मजबूरी में करनी पड़ेगी। आजादी का मतलब ये नहीं है कि तुम काम करना छोड़ दो और दिन भर आराम करो। आजादी का मतलब है कि तुम वो काम कर सको जो तुम्हें पसंद है, अपनी शर्तों पर कर सको और अपने समय का मालिक खुद बन सको। बहुत से लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वो दूसरों को दिखा सकें कि वो कितने अमीर हैं। वो महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये खुशी बहुत थोड़ी देर की होती है। असली और टिकाऊ खुशी तब मिलती है जब तुम पैसे का इस्तेमाल अपनी आजादी खरीदने के लिए करते हो। तो हम इस आजादी को कैसे पा सकते हैं? बचत करो, सेव मनी, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। ये बचत ही तुम्हें भविष्य में आजादी देगी। बचत तुम्हें वो ताकत देती है कि तुम अचानक आई मुसीबतों का सामना कर सको और अपनी जिंदगी के फैसले बिना दबाव के ले सको। अपनी जरूरतों को कम रखो। कीप योर वांट्स इन चेक। अगर तुम्हारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहेंगी तो तुम कभी भी आजाद महसूस नहीं करोगे, चाहे तुम कितना भी कमा लो। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। सादा जीवन अक्सर ज्यादा सुकून और आजादी देता है। कर्ज से बचो। अवॉइड डेट। खासकर बुरे कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का ज्यादा ब्याज वाला कर्ज तुम्हारी आजादी छीन लेते हैं। तुम पैसे कमाते हो पर उसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। तुम दूसरों के लिए काम करते हो, अपने लिए नहीं। दिखावे के लिए खर्च मत करो। डोंट स्पेंड टू शो ऑफ।
उन चीजों पर पैसे खर्च करो जो तुम्हें सच में खुशी देती हैं या तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, न कि उन चीजों पर जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हों। लंबे समय की सोच रखो। थिंक लॉन्ग टर्म। आज की छोटी छोटी बचतें और सही निवेश तुम्हें भविष्य में बड़ी आजादी दे सकते हैं। धैर्य रखो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। याद रखो, पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है। पैसा एक साधन है, एक औजार है जिसका इस्तेमाल हम एक बेहतर, खुशहाल और सबसे महत्वपूर्ण एक आजाद जिंदगी जीने के लिए कर सकते हैं। जब तुम अगली बार पैसे के बारे में सोचो तो सिर्फ ये मत सोचना कि तुम उससे क्या क्या खरीद सकते हो, ये भी सोचना कि तुम उससे कितनी आजादी खरीद सकते हो। अपने समय की आजादी, अपने फैसलों की आजादी, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। लेखक कहते हैं कि अपनी कमाई पर नियंत्रण रखना और उसे इस तरह इस्तेमाल करना कि तुम हर सुबह उठकर कह सको, आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने पैसे के सबसे खूबसूरत पहलू आजादी के बारे में बात की। पैसा हमें वो पंख दे सकता है जिससे हम अपनी जिंदगी की उड़ान अपनी मर्जी से भर सकें। अगले पाठ में हम एक और बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी गाड़ी वाले आदमी का विरोधाभास। ये हमें बताएगा कि लोग असल में किस चीज से प्रभावित होते हैं। तब तक के लिए अपनी आजादी को सबसे ज्यादा महत्व दो और अपने पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करो ताकि तुम एक सच्ची और स्वतंत्र जिंदगी जी सको। बुक्स वाली दीदी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ तुम्हें पैसे के असली मूल्य को समझने में मदद करेगा। हम फिर मिलेंगे।